Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification and types of companies. यानी कि आज के लेक्चर में हम कंपनीज के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने कंपनीज को 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है और इसके अंडर में इसके डिफरेंट टाइप्स को फोकस किया है। द वेरी फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ कंपनीज को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एंड सेकंड वन इज नोन एज द इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में भी यहाँ इसके 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द रॉयल चार्टर कंपनीज, सेकेंड इज नोन एज द स्टैट्यूटरी कंपनीज and third one is known as the companies under the Companies Act. So let us discuss this very first one, that is on the basis of mode of formation. तो यहाँ मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर पहली जो टाइप है कंपनी की दैट इज नोन एज द अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। क्या मतलब होता है अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का? जैसा कि हमने कंपनी एक्ट में कंपनी के रेफरेंस में डेफिनेशन स्टडी करी है कि जो भी कंपनी होती है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। तो एनी ऑफ द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट इज नोन एज द कंपनी। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है या प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है वो आपकी कंपनी कहलाती है कंपनी एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं होती है ऐसी कंपनी को हम अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट इज क्लियर? जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनी ऑफ द सोसाइटी है या कोई भी अदर बिजनेस एंटिटी है जो कंपनी एक्ट या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कंपनी को हम अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज या अनरजिस्टर्ड कंपनीज के नाम से जानते हैं। ठीक। सेकंड इसमें कैटेगरी होती है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की। इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज क्या होती हैं? दिस इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय और रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टैट्यूट और लॉ। जब कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर लॉ या स्टैट्यूट के बेसिस पर या उसके अंडर में रजिस्टर्ड होती है या उसके बेसिस पर फॉर्म की जाती है तो हम ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज द रॉयल चार्टर कंपनीज, सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी कंपनीज और थर्ड है इसके अंदर कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द रॉयल चार्टर कंपनीज की। क्या होती है ये रॉयल चार्टर कंपनीज? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉयल चार्टर एंड it is granted by the monarch is called the royal charter company। यानी कि जिस कंपनी को रॉयल चार्टर के अंडर में इनकॉर्पोरेट किया जाए और जो उसकी ग्रांट है वो उसके मोनार्क यानी कि उसके राजा किंग और क्वीन वाला जो कॉन्सेप्ट चलता था पहले, तो मोनार्क का मतलब जो उस पर राज कर रहा है जिसका शासन है, अगर उसकी परमिशन से रॉयल चार्टर के अंडर में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उसे हम रॉयल चार्टर कंपनी का नाम देते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा इंडिया पर जब ब्रिटिश रूलिंग थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रॉयल चार्टर कंपनी की कैटेगरी में काउंट की जाती है। या फिर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है ये भी रॉयल चार्टर कंपनी के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड बाय द रॉयल चार्टर। ठीक है। और इसके अंदर जो इसका नेचर रहता है या इसकी जो पावर्स होती हैं ऐसी कंपनी की वो इसके चार्टर के द्वारा ही डिफाइन की जाती हैं और ये इस चार्टर के द्वारा डिफाइन की गई पावर्स के अंडर में ही अपनी एक्टिविटीज को रन करता है ये कंपनी। ठीक है। सेकेंड वन इज नोन एज द स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये क्या होती हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज? या फिर हम इसको बोलते हैं कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स। जब कंपनीज को स्पेशल स्टैट्यूट के बेसिस पर फॉर्म किया जाता है या क्रिएट किया जाता है
तो हम इसको स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पर जब एक स्पेशल स्टैट्यूट पास किया जाता है और उसके बेसिस पर किसी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी का नाम देते हैं। जैसे कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी जब डेवलप की जाती है या फॉर्मुलेट की जाती है वो स्टैट्यूटरी कंपनी की कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है IRDA, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, या स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन SRTC है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनीज। क्लियर? ये जो कंपनीज फॉर्म की जाती है ये पब्लिक यूटिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बिजनेस को कैरी ऑन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म की जाती हैं, और जो इनकी पावर्स होती हैं वो जनरली उन पर्टिकुलर स्टैट्यूट के बेसिस पर डिफाइन की जाती हैं जिनके बेसिस पर इनको क्रिएट किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। लीगली whenever any of the company which is incorporated and registered under the Company Act 2013 or any previous company law is known as the company under the Companies Act। यानी कि जो कंपनी एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होती है और उसके बेसिस पर इनकॉर्पोरेट की जाती है उसे हम कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट के नेम से कॉल करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये तो बात हो गई अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। नाउ वी कम टू द सेकेंड कैटेगरी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर यहां पर मैंने कंपनीज को दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द लिमिटेड कंपनीज और सेकंड रहती है इसके अंदर अनलिमिटेड कंपनीज। क्या डिफरेंस होता है लिमिटेड कंपनीज में और अनलिमिटेड कंपनीज में? पहले बात करते हैं कंपनीज। अब लिमिटेड कंपनीज में भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरी है लिमिटेड बाय गारंटी विद एंड विदाउट शेयर कैपिटल। तो पहले तो लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स की बात करते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स a company having the liability of its members limited to the amount unpaid on the shares held by them। यानी कि इसके द्वारा जिन पर्टिकुलर शेयर्स को हेल्ड किया जाता है अगर उसकी कोई अनपेड अमाउंट इनकी तरफ से रह गई है तो वहां तक की लायबिलिटी होती है मेंबर्स की कंपनी के अंदर, तो हम इसे लिमिटेड कंपनीज बाय शेयर्स या कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर की जो लायबिलिटी है केवल और केवल उसकी लायबिलिटी उनके द्वारा हेल्ड किए गए शेयर्स की अनपेड अमाउंट तक की होती है, इससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। तो हम इसको कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी है इसके अंदर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होगा? यहां जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर अमाउंट तक लिमिटेड होती है जिसको कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने अपनी परमिशन या अपनी ग्रांट दे रखी होती है। इन द केस ऑफ द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग बाउंड अप, यानी कंपनी को जब बाउंड अप किया जाएगा उस केस में जिस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करने की परमिशन इन मेंबर्स ने या गारंटी इन मेंबर्स ने दे रखी है उस गारंटी तक ये अमाउंट को अगर पे करते हैं तो हम ऐसी कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो विद शेयर कैपिटल और दूसरी विदाउट शेयर कैपिटल। विद शेयर कैपिटल में जो कंसर्न मेंबर है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो उसके द्वारा हेल्ड किए गए शेयर्स की अनपेड नॉमिनल वैल्यू तक की रहती है। और दूसरे केस में जहां विदाउट शेयर कैपिटल है
यहाँ जो उसकी लायबिलिटी होती है वो उस पर्टिकुलर गारंटीड अमाउंट तक की पे करने की होती है जो उसने कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में फॉलो कर रखी है या जिसकी परमिशन उसने दे रखी है। उस पर्टिकुलर गारंटीड अमाउंट तक उसको अमाउंट पे करना होता है, तो हम इसको कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड टाइप, दैट इज नोन एज द अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है, यहाँ जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट ही नहीं होती है। When we are talking about the liability of the members of the company, तो इस टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब हुआ अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज सेड टू बी एन अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब कंपनी के जितने भी डेट्स हैं, कंप्लीट डेट को पे करने की जो लायबिलिटी है वो कंपनी के मेंबर्स की रहती है। कैसे भी उसको पूरा करें, वो चाहे कंपनी के असेट्स को सेल करके पूरा करें या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके पूरा करें, लेकिन कंपनी की जो भी डेट्स होते हैं उनको होल वे में उनकी होल अमाउंट को पे करने की लायबिलिटी इन पर्टिकुलर मेंबर्स की होती है। तो हम ऐसी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगराइजेशन की, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर कंपनीज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज नोन एज द पब्लिक कंपनीज, सेकेंड वन इज नोन एज द प्राइवेट कंपनीज, एंड थर्ड वन इज नोन एज द वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी, यहां हम उस हर एक कंपनी को पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है और जो उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, और उस प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप कैपिटल के साथ में उसे अपने बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना होता है, उसको अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना होता है। और जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, ये दो कंडीशंस आती हैं, इन दो कंडीशंस को फुलफिल करने वाली कंपनी को हम पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर। या हम जब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं तो जिन कंपनीज में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अनलिमिटेड रहते हो, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक। दूसरी होती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब a private company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, जो उसने प्रिस्क्राइब करी है। जब उस मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से कंपनी स्टार्ट की जाती है वो प्राइवेट कैपिटल की या प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है, और इस बेसिस पर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट होती है 200। तो जिस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 की कंडीशंस को फॉलो किया जाता हो और जिसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रिस्क्राइब्ड हो, तो हम ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी का नाम देते हैं। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज नोन एज द वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ये क्या होती है? कंपनी एक्ट 2013 में इसका प्रोविजन दिया गया है और इसके बेसिस पर वन पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, जिसमें मैक्सिमम पर्सन भी 1 होते हैं और मिनिमम पर्सन भी 1 होते हैं। ऐसी कंपनी को हम वन पर्सन कंपनी का नाम देते हैं। क्लियर। तो ये तो बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक। रेस्ट ऑफ द types of companies we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.